नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसारणं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंज कुंजायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं मंगल में मंगल कर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै हरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज बलिहार। विषय चल रहा है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। कौन सा विषय चल रहा है? जिनको सम्यक तो नहीं हुआ लेकिन अल्प काल में सम्यक तो होगा। जो वर्तमान में तो धर्मी नहीं है लेकिन अल्प काल में वो धर्मी बनेंगे। एक तरह से देखा जाए तो जो धर्मी की पात्रता है, सम्यक की पात्रता है, उसका निरूपण इस विषय में लिया है। काफी विषय अपना हो गया, अपन यहां तक आ गई कि प्रयोजन भूत तत्वों को देव शास्त्र गुरु के निमित्त से सुनकर तर्क से, युक्ति से, आगम से उसकी परीक्षा करता है। फिर ये भी वर्णन किया कि अकेले वचन की प्रतीति से सम्यक प्रतीति नहीं होती। ये किसी ने कहा है इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वचन की यदि किसी के कहे वचन है इसलिए सत्य है, थोड़ा ट्रबल उसकी बेस ज्यादा आ रही है, बेस का ऊपर। किसी ने, बल्कि सच बात तो ये है, सर्वज्ञ ने कहा है इसलिए सत्य है, ऐसा भी नहीं है। सत्य है इसलिए सर्वज्ञ ने कहा है। सत्य है, भगवान की समवसरण में भी कितनों को सम्यक्त हो पाता है। तो जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है। जैन दर्शन में परीक्षा की कीमत है। और कोई कहे परीक्षा नहीं कर पाई तो अप्रयोजन भूत में परीक्षा की बात नहीं है, बल्कि प्रयोजन भूत तत्व में परीक्षा की बात है। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्व ये तो मालूम है आपको। जिसको समझे बिना हमारा दुख दूर ना हो उसे प्रयोजन भूत तत्व कहा, और जिसको समझने से या न समझने से हमारी सुख दुख का संबंध नहीं है वो अप्रयोजन भूत तत्व है। सत्य तो ये है, धर्म के नाम पर व्यक्ति अप्रयोजन भूत तत्व में ही ज्यादा दिमाग लगाता है, उसी में ही। मैं कोई करना योग आदि का निषेध नहीं कर रहा, लेकिन टोडरमल जी ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह ऐसा लिखा, सभा में तो मुख्य रूप से द्रव्य नियोग की वांछना करना। टोडरमल जी ने लिखा है। और किसी में विशेष बुद्धि होगी तो वो चार अनुयोग जान लेगा। गुरुदेव ने अध्यात्म क्यों मुख्य रखा सभा में? गुरुदेव जैसे विशिष्ट ज्ञानी ने, गुरुदेव को धवला तक का अध्ययन था, लेकिन सभा में उन्होंने अध्यात्म को रखा। क्यों रखा? क्योंकि दुखी जीव आते हैं, वो चीज तो वो घर पर भी पढ़ लेंगे, लेकिन जिससे दृष्टि निर्मल होती है, जिससे मोक्ष मार्ग निर्मल होता है,
जिससे जीव सम्यक दृष्टि होता है, जिससे अनंत भवों का अभाव होता है, वो कला अध्यात्म में ही है। देखिए आप कहां तक आ गए थे अपन? नहीं, यहां तक आ गए थे कि भाव भाई, यहां कोई कहे जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर ले, परीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? परीक्षा क्यों करते हो? तो कहते परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है। थोड़ा सा अब एक बार सेट करके उसको छोड़ दो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो हल्का सा, ये ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता मैं। हेलो, आपने तो कम कर दी। जिनदेव ने ऐसा कहा है सुसत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। क्या गजब है! अरे कोई जिनेंद्र के कुल में भी जन्म ले ले तो भी उसके मोक्ष की गारंटी नहीं। ऐसा ऐसा एक ही कुल में एक व्यक्ति नरक चला जाता है, एक व्यक्ति मोक्ष चला जाता है, एक व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है। बताओ कौन सा कुल है? राम का देख लो आप, और बहुत कुल मिल जाएंगे आपको ऐसे। रावण का कुल देख लो। लोग में ऐसा होता है कि पिता अच्छी जगह जाते हैं, बेटे कुटते पिटते हैं, या उल्टा हुआ। रावण नरक में है और बेटों को मोक्ष हो गया, इंद्रजीत आदि को। इसलिए जैन शासन में भगवान ने कहा है इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं है। वो परीक्षा करके उसको स्वीकार करता है कि तत्व ऐसा ही है, इसलिए भगवान ने ऐसा कहा। इसकी कीमत है परीक्षा की। क्योंकि किसी के वचन से ही प्रतीति की जाए, उसकी अन्य के वचन से अन्यथा प्रतीति भी हो जाए। इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है। शक्ति अपेक्षा यदि आपने किसी की प्रतीति करी, शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है। कठिन तो नहीं लग रहा विषय? आज जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने नहीं सुना है, उन्हें थोड़ा कठिन लगेगा। सीधी बात है, वचनों की प्रतीति से आत्मा की प्रतीति का संबंध नहीं है। जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। एक बार किसी को भाव भाषण हो जाए, मैं आत्म तत्व हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, मेरा जन्म मरण नहीं है, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मेरा कहीं आवागमन नहीं है, मैं ज्ञान और आनंद से बना अपूर्ण चैतन्य तत्व हूं। ऐसा जिसको निर्णय हो गया एक बार, फिर कोई भगवान भी बहकाने आए, उसको तो बहक नहीं सकता। ये प्रतीति नहीं होती। धर्म को क्या समझता है व्यक्ति? एक मतलब बड़े बूढ़ों की वस्तु समझता है, जबकि धर्म जीवनदायिनी औषधि है। इसके बगैर एक पल व्यक्ति जी नहीं सकता है। विश्व की जितनी थ्योरी है, संसार की जितनी थ्योरी है, उसमें आप ये लगाओ फिर क्या, तो उसका कोई सार नहीं होगा। आप डॉक्टर बन गए फिर क्या, इंजीनियर बन गए फिर क्या, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए फिर क्या, उसका क्या सार निकलेगा? कोई सार नहीं है। अंत में वही नरक निगूत के धक्के खाने हैं। लेकिन एक बार ये प्रतीति हो गई मैं शुद्धात्म चैतन्य तत्व हूं उसको, तो फिर वो अनंत काल भी भटकने वाला नहीं है संसार में। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति। प्रतीति शब्द का अर्थ है एहसास, निर्णय, डिसीजन, निर्धार। पूरे ग्रंथ में यही चर्चा है। एक बार रुचि लगना चाहिए। सम्यक तो सन्मुख की चर्चा चल रही है, हमको रुचि नहीं रहती। हमको क्या रहता है, जैसे हम गंभीरता से जगत की पढ़ाई पढ़ते हैं, वैसे गंभीरता से इस पढ़ाई को नहीं पढ़ते, लाचारी से पढ़ते हैं। आ गए भैया, बैठ गए, ठीक है, जो भी है ठीक है। इसको सर्वस्व नहीं समझते, इसलिए हम सम्यक तो सन्मुख नहीं होते। जैसे कई लोग लेट आएंगे, बैठ, कोई कहीं फर्क पड़ रहा है, पहले सुन लो पीछे सुन लो, मतलब
अवॉइड जैसा करते हैं इस तत्व ज्ञान को। तो ये जो अवॉइड तत्व ज्ञान को किया तो समझना जिनवाणी तुमको अवॉइड करेगी, और वो अनंत काल तक कुत्ता बिल्ली की योनियों से नहीं निकलेगा जी। ये साधारण बात नहीं है। अब आगे बहुत बढ़िया विषय आ रहा है इसमें। यहां यदि कहोगे पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, तो पुरुष की प्रमाणता स्वयं तो नहीं होती, उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती है। कोई ये कहे पुरुष की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता होती है, तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है, पहले उसके वचनों से उसकी परीक्षा की जाती है तब पुरुष को प्रमाण माना जाता है। जैसे हम गुरुदेव को प्रमाण मानते हैं, तो गुरुदेव ने स्टार्टिंग में जो तत्व ज्ञान बोला तो बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये बात तो सत्य है, तब उस पुरुष पर विश्वास हुआ। अकेले बिना परीक्षा के पुरुष पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे विश्वास करेगा? इसलिए जैन दर्शन अंधे होने का दर्शन नहीं है। किसी ने कह दिया बाबा वाक्यम प्रमाणम और हमने मान लिया तो भवसागर में डूबेगा व्यक्ति। जब यहां भगवान की परीक्षा की बात है तो अन्य छद्मस्तों की परीक्षा की तो फिर चर्चा ही क्या है, उनकी तो की जाए। कई लोग ये भी तर्क देते हम कौन से होशियार हो गए, हम कौन से बुद्धिमान हो गए, जो कोई जैसा कह रहा है वैसा मान लो। ये बात आप डॉक्टरी पे लगाकर देखो, ये बात आप मेडिकल स्टोर पे जब आप दवा लेने जाते हैं तब लगाकर देखिए तो मालूम पड़ेगा। आप 2 पैसे की दवा भी खरीदते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं। मेडिकल स्टोर वाला के क्या गुर के देखो इसमें क्या रखा है, खा लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। वहां उसको जीवन मरण नजर आता है, यहां जीवन मरण नजर नहीं आता। मैं तो क्या पूरे देश में घूमता हूं, अभी मुझे कुछ ऐसा फील हुआ, ये पूरे 1-2 साल से हो रहा है, मुमुक्षु समाज में भी रुचि नहीं रही। जो एक जिज्ञासा पूर्वक बैठता है व्यक्ति, उसको या तो ऐसा समझ लो कि किसी चीज की अधिकता रुचि का अभाव कर देती है। किसी चीज की अधिकता हो जाए ना रुचि की, लगता अरे भाई अब तो यूट्यूब पे सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे। यूट्यूब में भोजन भी कर लिया करो, यूट्यूब का ही भोजन कर लिया करो। ये जितने आधुनिक साधन हैं ये व्यक्ति की रुचि का अभाव कर दिया व्यक्ति का। ये गंगा घर में बहने लगे ना तो कोई उसके पानी को भर के नहीं रखेगा, क्योंकि मालूम है उससे बह रही है। और जो मुश्किल से प्राप्त होती है उसके प्रति महिमा आती है व्यक्ति को। आप देख सकते हैं सम्मेत शिखर आदि में भी ऊपर महिमा नहीं रही जाने की, क्योंकि सड़कें बन गई, धीरे धीरे महिमा नहीं रही। जो चीज जैसी है, जिसका स्वरूप जैसा है, उसको वैसे ही रहने दोगे तो महिमा आएगी, वरना विराधना होगी। लिख के रख लेना। तो रुचि नहीं होती। रुचि कहां हो? जहां सर्वस्व नजर आता है व्यक्ति को। यहां सर्वस्व नजर नहीं आता। आकर बैठ गए, दुकान मकान व्यापार आदि, वहां तो अपना नाश होता जाने तो घबराता है व्यक्ति। आज ही जा रहे हैं तो साहब कल ही जा रहे, इतना ही समय था, इतना ही समय था, तो बाकी वहां क्या करोगे घर पर? इतना ही समय था, क्या करोगे घर पर? एक ही काम है सबका। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहा है, देखो हम सबके लिए, उपदेश तो अनेक प्रकार हैं, किस किस की परीक्षा करें? प्रश्न क्या है, मिलकर बोलो। किस किस की परीक्षा? एक थोड़ा बहुत वो है क्या? पूरा द्वार साल भरा पड़ा है, किस किस की परीक्षा करें? आपने तो कह दिया परीक्षा करके स्वीकार करो। देखिए, उपदेश में कोई उपाधि, कोई है, कोई ज्ञेय तत्व का निरूपण किया जाता है। मिलकर बोलो, 3 बात बताई। क्या कहा? उपाधि, है, ज्ञेय। जैसे मेरु पर्वत, ये ज्ञेय है या उपाधि है? ज्ञेय है, वो तो जानने योग्य है बस। उस दूसरा, मैं शुद्धात्म चैतन्य तत्व, उपाधि, इसके बगैर कैसे काम चलेगा? ये तो
इसके बिना तो एक क्षण काम नहीं राग द्वेष आदि परिणाम, ये क्या है? तो तीन तरह की चीज है दुनिया में, कुछ तो गेय है, कुछ उपादेय है, कुछ हेय है। देखो, कोई उपादेय, कोई हेय, कोई गेय तत्वों का निरूपण किया जाता है। वहां उपादेय हेय तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि वो परीक्षा के बिना स्वीकृत हो ही नहीं सकते, उनकी तो अवश्य परीक्षा करना। देव शास्त्र गुरु को भी परीक्षा में लिया है, उनकी भी परीक्षा करना। मेरे देव कौन है, मेरे गुरु कौन है, मेरी शास्त्र कौन है, इसकी परीक्षा करना। वरना तो इतिहास इस बात का गवाह है, किसी को भी गुरु मान लिया और मालूम पड़ा कि भवसागर में डूब गया जीव को। अरे किसी को भी देव मान लिया तो भी भवसागर में डूब जाए, किसी को भी जिनवाणी मान लिया। आजकल चिंतन की प्रधानता चल रही है, उनका चिंतन बहुत अच्छा है। अरे भाई साहब, चिंता से वैसी परेशान है, तुम्हें चिंतन की पड़ेगी, हमें नहीं चाहिए आपका चिंतन। चिंतन सुन सुन के दुनिया डूब गई, लाखों चिंतक पैदा हो गए, उन्होंने नाश के सिवा कुछ नहीं किया। चिंतक, चिंतन की कीमत है, ये जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसी कीमत है। चिंतन का क्या करेंगे? अब चिंतन बहुत अच्छा है। अरे हम चिंतन सुनने आए हैं या भगवान ने जो कहा है वो सुनने आए हैं? सब इनका ही मौलिक चिंतन है कि हमें नहीं सुनना, हम परेशान हैं इस चतुर्गति के परिभ्रमण से। आप जानते हो, जितना खतरनाक व्यक्ति कम ज्ञान वाला नहीं है, जितना ज्यादा ज्ञान वाला है। क्योंकि कम ज्ञान वालों से इतिहास नहीं बिगड़ेगी, लेकिन ज्यादा ज्ञान वाले यदि विपरीत दिशा में चले तो इतिहास बिगड़ जाए उसका। अब भगवान ने जो कहा, आगे अपने गुरुदेव की महिमा क्यों आती है, उन्होंने जो कहा अक्षर वाइज वो प्रस्तुत किया है। ये प्रवचन और भाषण में अंतर होता है, ये कवि सम्मेलन नहीं चल रहा, ये भाषण नहीं चल रहा, ये प्रवचन चल रहा है। प्रवचन माने वचनों के ऊपर वचन, जैसा जिनेंद्र ने कहा उसका अनुकरण हो तो वक्ता के वचन देशना लब्धि में निमित्त बने। यदि उसका खुद का चिंतन हो तो संसार सागर में परिभ्रमण का निमित्त बन जाए। चिंतन की भी कीमत है कब कि वो आगम अनुसार हो, तब कीमत है। इसलिए उनकी तो परीक्षा करना। एक बार क्या हुआ, एक गांव होते ना, गांव में पानी में बदबू आ रही थी, बहुत ज्यादा भारी बदबू। तो अब गांव के लोग तो गांव के हैं, बोले कुआ की देवी नाराज हो गई, कुआ की देवी नाराज हो गई। कुआ को पूछते, अरे ये विश्व जाया है, आदमी किसको नहीं पूछता, भिष्टा तक को पूछता है, कुछ बचा ही नहीं। तो गांव के लोगों ने मिलकर कुआ की पूजन करी, लेकिन बदबू नहीं गई। तो किसी बड़े पगड़ी वाले ने, माने बड़े मूर्ख ने, बोला इसमें दूध डालो 2.5 मन, बच्चों को तो पीने को नहीं है, कुएं में डालो। तो फिर कुआ की जो देवी अंदर बैठी है छुपकर, वो प्रसन्न हो जाएगी। अब लोगों ने भैंस के दूध काढ़ के कुएं में डाले, फिर भी बदबू नहीं गई। महीनों निकल गई, बदबू नहीं गई, लोग परेशान हो गए। फिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया गांव से, शहर से, उसने कहा मैं बदबू दूर कर सकता हूं। बोले बड़े बड़े मंत्र शास्त्री तो दूर नहीं कर सके, तुम करोगे बदबू दूर? बोले एक उपाय है, मेरा काम मानो, तुम सब चुप रहो, मेरे को मेरा काम करने दो, यदि बदबू दूर ना हो जाए तो तुम कहना। बोले अच्छा, मुझे एक आदेश दे दो कि मैं कुएं में उतर जाऊं। ना बाबा, कुएं में ना उतर जाइए, कुआ नाराज हो जाएगा। बोले तुम तो वैसे भूखे मर रहे हो, पानी है नहीं आपको पीने को, अब उतर भी जाएंगे, इससे ज्यादा और नाराज क्या होगा कुआ? नाराज तो है ही। बोले चलो ठीक है। प्रधान ने आदेश दे दिया, उसने देखा उसमें मरी हुई बिल्ली पड़ी कुएं के अंदर, और पागल पानी को निकलवा रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। उसने मरी हुई बिल्ली निकाल दी, कुछ देर पानी बाहर निकाला, पानी की सारी बदबू चली गई। ये व्यक्ति मनगढ़ंत क्या सोचता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप। मैंने एक जवाहरलाल नेहरू की हिंदुस्तान के ऊपर एक पुस्तक है उनकी, हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उसका हिंदी वर्जन,
उसमें ही लिखा, उनके एक मित्र है, कोई मित्र, उस समय कोई हरियाणा वगैरह के रहे होंगे, तो उनकी पत्नी को चिकन पॉक्स हो गया। उस जमाने में बहुत होता था, मरी का रोग बोलते थे इसको, बहुत, मतलब क्या बोलेंगे, चेचक, चिकन पॉक्स, बड़ी वाली माता, माता पिता, वो हो गया। तो दूसरी बार हुआ तो 3 बार में मर जाता है व्यक्ति, 3 बार हो जाए तो बहुत कम जीवित रहते। उससे पहले जमाने में कितने लोग खत्म हो जाते थे इस बीमारी के अंदर। तो जवाहरलाल नेहरू को मालूम पड़ा कि मित्र की पत्नी को ऐसा हो गया है। उन्होंने कहा कि तुम पागल मत बनो, यहाँ ऑल इंडिया हॉस्पिटल है दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध, और आप उसमें मैं आपको। जवाहरलाल नेहरू को कह रहे हैं साधारण बात है क्या, प्रधानमंत्री देश के। तो बोले तुम कह रहे हैं तो ले आए, ले आते हैं। तो ले आए और लाने के बाद उनका इलाज हुआ और इलाज होके सही हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू जी विदा करने आए अपने मित्र को पत्नी के साथ, और फिर जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ जोड़कर वो बोले, उनके मित्र, मैया की कृपा से सही हो गया। उन्होंने माथे पे हाथ पकड़ लिया कि भाई मेहनत करी हमने, इलाज किया डॉक्टर ने, और श्रेय किसको दिया, कल्पना को। व्यक्ति के दिमाग में जो ठूस के भरा है उसको निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सामान्य बात नहीं है। गृहीत मिथ्यात्व ही टूटना मुश्किल है। अग्रहित मिथ्यात्व की तो बात ही क्या है। लोगों को लगता कैसे परीक्षा करें, कैसे परीक्षा करें, कैसे परीक्षा करें। उसमें दुनिया में जितने अतिशय क्षेत्र हैं, आधे से ज्यादा मूर्खों के कारण चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक अतिशय उसमें बना रखा है कि भगवान से पानी निकलता है, छत्र हिलता है। हमारे यहाँ आपकी ससुराल है ना मेरठ के पास, तो तलघर में सफोकेशन हो गया, तो भगवान के ऊपर पानी के बिंदु बिंदु इकट्ठे हो गए। और भाई साहब पुजारी ने हल्ला मचाया, भगवान के पसीना आ रहा है, भगवान के पसीना आ रहा है, भगवान के पसीना आ रहा है। और भाई साहब लंबी लाइन लग गई दर्शन के लिए। अब उनको पूछो पसीना गुण है या दोष है? इसमें अतिशय है, ये अतिशय हो गया, ये तो पाप है और उल्टा। लेकिन डिसीजन नहीं है, उसको करे क्या। इसलिए सम्यक्त की छाया तो बहुत दूर, सम्यक्त सम्मुख भी नहीं हो पाता जी, बहुत दूर। इसलिए डिसीजन से स्वीकार करना, उपाधि हे तत्वों की परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा होता है। मालूम ही नहीं है जीव को मेरा बुरा क्या है, मेरा भला क्या है, मालूम नहीं है। उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। जो आत्म तत्व है यही मेरा उपादेय है। मैं सुख का दरिया हूं, बाहर परमाणु मात्र से मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। आज तक किसी को मिला नहीं है, माता कोड़ कोड़ के मर गए जीव। फिर वह कहेगा, अब सुनना, ये विषय तो समझ में आ रहा है आपके, नहीं आ रहा? फिर वह कहेगा स्वयं परीक्षा न की और जिन वचन से ही उपादेय को उपादेय जाने, हे को हे जाने, तो इसमें कैसे बुरा होगा? प्रश्न समझ में आया या नहीं? नहीं आया। उन्होंने कही चलो ठीक है, हे को हे मान लेंगे, उपाधि को उपाधि मान लेंगे, हम क्यों परीक्षा करें? जिनेंद्र ने जैसा कहा है वैसा मान लो भाई। जिनवाणी में जो हे को हे कहा है, आश्रम बंद को हे कहा है, संसार को हे कहा है, हम उसको हे मान लेते हैं, आत्मा को उपाधि मान लेते हैं, तो हमारा बुरा कैसे होगा? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? उत्तर सुनो। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। क्या गजब की लाइन लिखी, क्या कहा? अर्थ का भाव भाषित हुए बिना, अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। एक एक शब्द का अर्थ का अनर्थ करता है व्यक्ति, अर्थ का अनर्थ। आगम तो वही है। और देखो एक पूजन करते होंगे आप चंद्र प्रभु भगवान की, करते ना, तो उसमें एक
आता है, श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे, मन बचतन जजत अमन, आत्म ज्योति जगे। अब एक कोई महानुभाव अर्थ कर रही, हमने सुना, हम पीछे बैठे, हे चंद्रनाथ भगवान आपके चरणों में चंदन लगता है, हे चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे। अब बताओ, अब क्या अर्थ का अनर्थ हो जाए, अर्थ भाषित ना हो किसी चीज का, माने अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय पहचानने में नहीं आता। वचन का क्या अभिप्राय है ये पहचानने में नहीं आएगा व्यक्ति को। एक माँ अपने बच्चे को गुस्से में आकर कहती है, तब तक चूल्हे में धस जाओ, मरो तुमसे परेशान हो गए हम। बोल भाषा क्या है, चूल्हे में चले जाओ, लेकिन यह अभिप्राय है क्या? इसलिए जैन शासन में अकेले शब्द मलेच्छ, ये तो जिनके घर में बच्चे हैं उनके पूछो, यमदूत नजर आते होंगे। ऐसा ही है सचिन जी, जिनके नहीं है वो परेशान, वो सारी दुनिया में अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते फिर रहे। हे भगवान, एक दो हो जाए, एक दो हो जाए भाई सब, टेटुआ गुंडा के पकड़ के तुम्हारा। बहुत मुश्किल है, और जिनके हैं उनको ऐसा लगता है, हे भगवान 1 घंटे के लिए कहीं जेल में चले जाए, हम शांति से सो जाए। देखो, एक पड़ोस का बच्चा घर में आ गया, गंदा संदा बच्चा, और तुम्हारे बच्चे के साथ खेल रहा वो। अब माँ ने अपने बच्चे के गाल पर थप्पड़ मारा जोर से खींच के, क्योंकि पड़ोसी के तो मार नहीं सकते थे, और डर की वजह से वो भाग गया। डर की वजह से वो भाग गया, मेरा नंबर ना आ जाए उसका। माता को मारने का अभिप्राय था क्या? और बाद में फिर बच्चे को लू और उसको कुछ काम नहीं हो, मेरा बच्चा, अरे मैंने मार दिया। और वचन मतलब व्यक्ति के अकेले वचन से उस वचन, जब तक उसका अभिप्राय ख्याल नहीं हो, परीक्षा पूर्वक उसका डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि इस वचन का क्या अर्थ है। एक एक शब्द के कितने अर्थ हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आत्मा हूं, और एकदम बिल्कुल नया व्यक्ति इस शिविर में पहली बार आया हो तो आत्मा भूत को कहते हैं, ये आत्मा है भैया, डर के रहो, इनसे भूत है। लोग कहते हैं इनके सर में आत्मा आ रही है। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। भाव भाषण नहीं है। यह तो मान ले कि मैं जिन वचन अनुसार मानता हूं, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथा पना हो जाए। 5वीं गाथा, मैं मेरे संपूर्ण वैभव से शुद्धात्मा को बताता हूं। तो संपूर्ण वैभव क्या है कुंद कुंदाचार्य का? जल्दी बोलो। आदम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, स्व संवेदन। यदि स्व संवेदन ना हो तो पहली 3 की कोई कीमत नहीं। यदि स्व संवेदन ना हो, गुरु कितना भी समझाएं, आप जानते हो कई लोग तो भगवान के समर्षण में भगवान की दर्शन पूजन करने आते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने आते हैं, और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर उस अभिप्राय को पहचानकर अंतर्मुखी हो जाते हैं और वही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और कई जिंदगी भर चक्कर ही लगाते रहते हैं। भगवान महावीर के समर्षण में कितने केवली विराजमान थे? 700। आदिनाथ भगवान के समर्षण में कितने केवली विराजमान थे? 20,000। मेरी बात समझ में नहीं आई कि 20,000 केवली आए कहां से? 20,000 केवली सब दर्शन पूजन करने आए भगवान की, और उनके वचन का अभिप्राय समझकर अंतर्मुखी हो गए। वहीं सम्यक दर्शन हुआ
वहीं संयम बन लिया, वहीं मुनि बने, वहीं कर्म काट के केवल ज्ञानी बन गए, भगवान की समकक्ष विराजमान हो गए। बोलो आप, क्या गजब का चमत्कार है। और अकेले वचन ही सुनता रहे और उसकी परीक्षा करके निर्णय ना करके, निर्धार ना करे, आत्म अनुभव का प्रयत्न नहीं करे, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्वभाव होगा, स्वर्ग आदि चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और देखो गजब, देव मरकर देव नहीं बनते कभी, इसलिए देव दोबारा पैदा कहां होगा, या तो मनुष्य बनेगा या त्रियंच बनेगा। रतनगंज श्रावकाचार में लिखा है, सम्यक्त युक्त चंडाल को गणधर देव देव कहते। वाक्य तो देखो क्या लिखा, फली थी, सम्यक्त युक्त चंडाल को भी गणधर देव देव कहते, माने देवता के समान है। भाव भाषित हुए बिना अन्यथा पना हो जाए, उल्टा हो जाएगा। भाव भाषित नहीं हुआ तो भाव भाषण का खेल है, भाषण का खेल नहीं है, भाव भाषण का। त्रियंचों को सेकंड में भाव भाषण हो जाए। बोलो आप, मुझे समझ में नहीं आती। कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया और उनको भाव भाषण हो गया, भाव भाषण हो गया, कुत्ते को पूरा भाव याद आ गया अपना, मैं आत्म तत्व, ये ख्याल में आ गया। त्रियंचों के ख्याल में आ जाता है कि मैं राग नहीं, मैं आत्म तत्व हूं, और हमारे ख्याल में नहीं आता, क्योंकि हम संशय में घूमते हैं। जिन देव ने कहा ये तो मानते हैं, लेकिन उसकी परीक्षा करके निर्धार नहीं करते कि मैं ऐसा ही हूं। परीक्षा का धर्म है ये। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता होगा तो कार्य को सुधारेगा, यदि भाव भाषित नहीं हुआ तो कहीं चूक ही जाएगा। नौकर को तोते की तरह रटा के भेजा जाता है, ऐसा करना ऐसा करना, इधर आओ, फिर से आओ, सुनो, अच्छा तो तुम लिख लो। सुबह नई बहू का उदाहरण दिया था ना, एक पड़ोस में दूसरी और एक नई बहू आई और तो पुराने जमाने के वो होते थे गांव जो थे, गांव खेड़े, उसमें झाड़ू देने के बाद कचरा को बाहर फेंक दे। तब उसने कचरा बाहर फेंक दिया और किसी के सर पे गिरा जाकर, खूब लड़ने आया। उन गृह मालिक ने कहा सब नई बहू आई है, कोई बात नहीं, चला अच्छी बात है, चलो आगे से समझा लेना बिना अकल की को कि सासू घड़ी में फेरी पड़ी, यही मिली तुमको, कचरा मेरे सर पे डाल रही है। सासू ने समझाया ध्यान के, बेटा ऐसा नहीं करती, तू झगड़ा कराएगी, कोई आए तो कचरा देखकर डालना चाहिए। आदमी को देखकर डालना चाहिए कचरा। अब कचरा लेके खड़ी है, कोई आए तो डालू। माता पढ़वाई नहीं पढ़वाई। ये हिंदुस्तान भी अजायब घर है, म्यूजियम है, म्यूजियम। ये दृश्य कहीं दुनिया में दूसरी जगह देखने को नहीं मिले जो अपने भारत में देखने को मिलती है। जब पहला अंग्रेज भारत में आया, गेटवे ऑफ इंडिया पे, इंडिया गेट है हमारे दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया है आपके, उसका अर्थ क्या है, ये इंडिया का गेट है, माने इंडिया में घुसना है तो बंबई से घुसो और इंडिया देखना है तो दिल्ली में जाओ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पहला अंग्रेज आया तो अंग्रेजों को फिरंगी क्यों कहते हैं, वो फिरते रहती घूमते रहती। उसने कहा हमें म्यूजियम देखना है, म्यूजियम के बहुत, आज भी लंदन में म्यूजियम की फीस नहीं लगती, बढ़िया से बढ़िया फ्री होते हैं सारे म्यूजियम, अब जाओ देखो म्यूजियम में। तो यहाँ के हिंदुस्तानी आदमी ने उससे पूछा अब कैसा म्यूजियम पूछना चाहते हो, आर्टिफिशियल या नेचुरल? कोई आर्टिफिशियल म्यूजियम तक तुम्हारे देश में बहुत है, क्या बकते हो? बोले दिखाओ, हम नेचुरल म्यूजियम दिखाते हैं आपको।
40 की गर्मी में भी रिक्शा वाला रिक्शे पे सो के सिगरेट पी रहा है। बोलो और उससे कहे भैया चलोगे क्या? नहीं जाना, पंगा नहीं लेने का भाई, आराम करेगा। बताओ ये म्यूजियम नहीं तो और क्या? ये आपको नेचुरल, ये आर्टिफिशियल म्यूजियम में दृश्य देखने को मिलेंगे क्या आपको? अलग है, विचित्र है प्राणी दुनिया के अंदर, बिल्कुल विचित्र है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता है व्यक्ति। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग एहसास हैं उसको। ये तो क्या है, दुनिया अघोषित पागलों की नगरी है। यदि किसी को पागल कह दो तो सर फोड़ देगा व्यक्ति। मिथ्या दृष्टि पागल ही है, पागल है, अघोषित पागल है। घोषित पागलों को आगरे में भर्तित कर देते और अघोषित पागल घर घर में। भाव भाषण चाहिए उसकी, और भाव भाषण हो सकता है एक क्षण में हो जाए, और नहीं होना हो तो अनंतों काल निकल जाए उसकी। नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वे उस कार्य का भाव न जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, और यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक ही जाएगा। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। परीक्षा करना चाहिए, आदेश दे रहे हैं पंडित जी साहब। विषय क्या चल रहा है, भूल मत जाना, जल्दी बोलो। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक तो सन्मुख जीव कैसे होता है वो विधि बताई जा रही है, कैसे होता है सम्यक तो सन्मुख। परीक्षा करेंगे तो भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे क्या? देवी नाराज नहीं हो जाएगी क्या? वो नाराज नहीं, कौन नाराज, कैसा नाराज? मेरी आत्मा है, मुझे कल्याण करना है। सच देखा जाए तो दुनिया में पोपडमी इसलिए चलते हैं कि हम परीक्षा नहीं करते। विश्व के अंदर जितना भ्रष्टाचार और पाखंड चल रहा है वो सबका सब परीक्षा नहीं करने के कारण होता है। परीक्षा कर लो तो 1 सेकंड में मालूम पड़ जाए। तरह तरह के बाबा चल रहे हैं दुनिया में, तरह तरह के, तुम पे कृपा बरसेगी, ऐसा करो, वो चलने ना कृपा वाली। अभी तो शायद वो समझना उनका क्या बोलते हैं, दिन चले गए। नहीं नहीं, तरह तरह के। केवल व्यक्ति, समस्या क्या है, व्यक्ति दुखी है संसार में, आशा की बीमारी है, भय है, डरा हुआ है, दुखी है, इसलिए ये व्यक्ति लुटता है धर्म के नाम पर। और दुनिया में सबसे अधिक व्यक्ति धर्म के नाम पर लुटता है, क्योंकि धर्म के नाम पर उसे डर लगता है कि कहीं अपना बुरा ना हो जाए। दुनिया में 3 लोग ही शासन करते हैं, फिर से सुनना, 3 लोग, एक नेता, एक अभिनेता और एक साधु। क्या कहा? एक तो नेता दुनिया पे शासन करते हैं, बाकी जो आम आदमी है तो इनके लिए जीता है। एक तो नेता, एक अभिनेता। तो नेता धन लूटता है, अभिनेता चरित्र लूटता है लोगों का, अभिनेता। और साधु वो श्रद्धा लूटते हैं, तरह तरह के। और आप जानते हो नेता और अभिनेता से ज्यादा क्रेज है तो साधु का है। और यदि परीक्षा ना करे जी तो लुटे ही लुटे गारंटी से। ये एक चीज की बात नहीं चल रही, हर चीज की बात चल रही है। आप देखना। अब देखो थोड़ा सा और लेते हैं। अब शिष्य ने एक और प्रश्न डाला, दिखाई दे रहा है आपको? यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें? हम पे परीक्षा गलत हो गई तो क्या करें? पुराने जमाने में खूब लुटते थे सोने चांदी में व्यक्ति, क्योंकि अब हॉलमार्क चल गया, लेकिन हॉलमार्क में भी गड़बड़ हो गई। तावे के ऊपर सोने का, हमारे यहां पकड़ा गया अभी राजस्थान में, अंदर तावा ऊपर सोना, और हॉलमार्क उसको पैसे देके मार्क लगवा देके इस पर लगा लाए। 22 कैरेट का है, 21 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, आदमी लुट रहा है। परीक्षा नहीं करे तो लुटा जाए, लुट जाए।
डायमंड में तो लुटते ही बनती। सोने की तो रीसेल वैल्यू है भी। कई लोग अधिक पैसा हो तो डायमंड का हार खरीद लेंगे, डायमंड की लटकन सटकन जन क्या क्या होती वो खरीदते हैं। और उसे तुम बेचने जाओ तो मालूम पड़ेगा क्या आपने जितने का खरीदा है चौथाई पैसा भी मिलना मुश्किल हो जाए। एक बहुत बड़े डायमंड विक्रेता से मेरी बात हुई मुंबई में ही। भाई साहब ये रत्न बोले साहब डायमंड के नाम पर तो सदियों से ब्लैकमेल चल रहा है। बोले असली डायमंड आता ही नहीं है। आप तो पंडित जी हो, ग्रंथों में लिखा है रत्न में से प्रकाश निकलता है। अब तो उल्टा है, रत्न को टॉर्च से देख रहे हैं। अच्छा बताओ गलत बोल रहे हो भैया। आपने सुना होगा ना रत्न पहले जमाने में क्या होता था, राजा महाराजाओं के दीपक नहीं जलते थे तो रत्न दीप जलते थे। और अब तो उल्टा हो रहा है, जिस रत्न को प्रकाश युक्त कहा उस रत्न को टॉर्च से देख रहे हैं, तो रत्न असली कहां से होगा वो। लेकिन ठगाई जा रहे हैं, पाप की कमाई को कहां तक टिकाने लगा है। 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, 70 लाख का। तो कितने लोग रत्नों में कौन पूरे पूरे देश को ठक्कर पैसे ठक्कर परदेश भग गए, मालूम होगा। और जिन जिन ने उनकी दुकान से खरीदा अब वो सोच रहे कि चेक कराएं इसे, कि चेक नहीं कराओ तो ये अच्छा है वरना अटैक आ जाए वो। मालूम पड़े फिकवाने की और पैसे लगेंगे उसको। लोक में भी यदि उसने परीक्षा नहीं करी तो ठगाया जाएगा। ऐसे ही ठगा रहा है व्यक्ति। जिन वचन और परीक्षा ना हो तो क्या करे। जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने कि सत्य परीक्षा हुई है। देखो बहुत जिनवाणी सुनने की और समझने की कला बता रहे हैं। पीछे वालों के समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोलो तो सही। कई लोग तो हाँ आ ही रहे, बहुत मुश्किल है। जब तक ऐसा ना हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता है उसकी विधि ना मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है। पुराने जमाने के जो बनिया होते थे ना, सेठ लोग, तो ये बही खाते होते थे लाल रंग की, उसे रोज नामचा बोलते थे। और यदि 10 रुपए का भी मिलान नहीं बैठ रहा हो तो मुनीम के प्राण लेते थे। 10 रुपए गई कहां? अजी सेठ जी छोड़ो, आप करोड़पति की नहीं है। 10 रुपए गए तो 100 भी जा सकते। 1 रुपए का भी मिलान ना मिले तो उनको चैन नहीं पड़ती थी। अच्छा रात होगी तुम चले जाओ। और सुबह मुनीम जी आते थे, क्यों मुनीम जी बैठा क्या हिसाब इकाई का, कि वो जो 1 रुपया का हिसाब रह गया था मिल नहीं रहा था। 1 रुपया ज्यादा दिखाई दे रहा है कैश में, लेकिन एक कैश में 1 रुपया कम है। अजी छोड़ो ना। बोले कैसे छोड़ दे? ये पुराने जमाने के लोगों की बात बता रहा हूं। बात 1 रुपए की नहीं है, बात एक जब 1 जा सकता है तो 1 लाख जा सकता है, 1 करोड़ जा सकता है। इसका मतलब हिसाब में कहीं चूक है, आपको पता नहीं है। देखो लिखा इसमें, जब तक ऐसा ना हो तब तक कोई हिसाब करता है, उसकी विधि ना मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है। उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार किया करे। और जब तक मेरे विचार सर्वज्ञ देव से ना मिलने लगे, जिनवाणी से ना मिलने लगे, कि जैसा जिनवाणी ने कहा वैसे ही मेरे विचार है या नहीं, ऐसा ही मुझको डिसीजन है या नहीं, तब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, सम्यक सन्मुख नहीं होगा। कठिन लग रहा है क्या? बोलो मेरे भैया, नींद आ रही है क्या? हारे थके रहते ना, क्या करें। मैं तो कहता हूं ये शिविर वरदान है इस तरह की। बंबई अधिकतर आप बंबई के हो, इधर उधर की वहां की माया नगरी से यहाँ आदमी आके शांति से ना खाना बनाना ना कुछ करना, सुबह से शाम तक, नहीं तो चौकी में झुक झुक कर जिंदगी खराब हो जाए। हाय हाय सुबह से शाम तक, हाय 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 हाय। पप्पू का टिफिन लग गया, अरे पप्पू का टिफिन लग गया, मेरे माथे का टिफिन लगा जा। सुबह से शाम तक व्यक्ति पागल हो जाए एकदम। इस निमित्त से जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है।
बहुत बड़ी बात है ये। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सामान्यतया स्त्रियों का कल्याण बड़ा असंभव है, क्योंकि वो बेचारी कर्म चेतना की आग में झुलस रही सुबह से शाम तक, कर्म चेतना की आग। क्या करें, उधर पति ऑफिस से आ रहे होंगे, उनका खाना बनाना, इधर सासू मैया का माथा और ठनका जा रहा है, इनकी आज चाय नहीं बनी है, मेरे प्राण लेके रहेंगी। इधर इधर बच्चे अलग प्राण ले रहे हैं, इधर एक घर के एक काम है। सच देखा जाए मध्य लोक के नरक है घर, नरक। ये गद्दी पर बैठकर तत्व चर्चा करना सरल है, आदर्श मुंह से कहना सरल है, लेकिन घर में बैठकर आदर्श को निभाना कठिन है। बहुत बड़ी परीक्षा है ये, योग है ये, योग साधारण बात नहीं है। लेकिन मैं तो हर जगह एक बात कहता हूं, सुनो, अपने नारा बदलो, पहले हमें अपने घर को सर्वार सिद्धि बनाना है, तब हमें मोक्ष जाना है। समझ में आ रहा नहीं? वो तभी संभव है जब समान रुचि वाले हो, तत्व का अभ्यास हो बहुत, वरना पल पल पर ठगाया जाएगा, क्षण क्षण में ठगाया जाएगा, पल पल पे। जी, इस चूक को ढूंढो जब तक, तथा अब ये चूक कहां पे ढूंढोगे, जल्दी बोलो। हे तत्व और उपाधि तत्व में मैं शुद्धात्मा हूं, जब तक ये डिसीजन ना हो तब तक तत्व विचार करता ही रहे, करता ही रहे। कई लोग ये भी तर्क देते हैं, हम तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, अरे साहब जन्म निकला जा रहा है, कब सम्यक होगा, एक दो भव में निर्णय हो गया तो भी सम्यक मानना। जल्दबाजी से काम नहीं होता है ये। जो ज्ञेय तत्व है उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करें, नहीं तो ये अनुमान करें, जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे चांद की बात करते हैं हम लोग, कि विज्ञान चांद पर पहुंच गया, और जैन दर्शन कहता है कि चांद पे कोई मनुष्य नहीं जा सकता, अब इसी पे लड़ रहे हैं। तो जिन भगवान ने शुद्धात्मा के विषय में गलत नहीं बोला, वो चांद के विषय में गलत क्यों बोलेंगे? अरे आपको मालूम नहीं है, जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ की पाठशालाओं में यही पढ़ाया जाता था, यही पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और चांद सूर्य घूमते हैं, ये पढ़ाया जाता था। ये तो जब विदेशी अपने देश में आने लगे, वो भी अंग्रेज, तब ये आधुनिक पढ़ाई हावी हुई लोगों पर। जम्बू द्वीप में 2 सूरज हैं और 2 चांद हैं, और 2.5 द्वीप में 132 सूरज हैं और 132 चांद हैं। किस किस पर जाओगे? ये तो भरे पेट वालों के चोचले हैं, सब ऊपर चांद पे। अच्छा, चांद पे जाके क्या करोगे? चांद पे कोई, और किसी भूखे व्यक्ति को चांद पर पहुंचा दो जिसको 6 महीने से खाना नहीं मिला, वो क्या लाएगा वहां से? हम लोग चांद की मिट्टी लेके आए, क्या करें? चांद की मिट्टी को लेके क्या करें? अरे हमारे आचार्यों में, मुनिराजों में रिद्धिधारी थे, ऐसी ऐसी रिद्धियां, एक प्राकम्य रिद्धि होती है, उसका अर्थ है मुनिराज रिद्धि से अपने हाथ को इतना लंबा करे कि चांद को अपनी मुट्ठी में ले ले, लिखा है प्राकम्य रिद्धि। बोलो, लेकिन हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनिराजों ने इन अप्रयोजन भूत तत्वों में अपना दिमाग नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि इससे सुख का संबंध है, सुख का संबंध नहीं है। चांद पे पहुंच भी गए तो सुख क्या मिलेगा उससे? उससे क्या लेना देना है सुख दुख का? और व्यक्ति उसी में सुबह शाम तक दिमाग लगा। वो 4-5 साल पहली घटना है ना, वो कोई टाइटैनिक समुद्र के नीचे पड़ा है, बहुत पुराना जहाज, उसे देखने समरीन में बैठ के, वो पनडुब्बी में बैठ के उस देखने गई, और वो भी वहीं अटक गई, आई नहीं। एशिया का अब्जोपति व्यक्ति, बोलो आप, व्यक्ति को क्या कौतूहल उठता है उससे? मान लो उस भंगार खाने को देखने गए, अरबों रुपए खर्च करके, अपनी जान जोखिम में डाल के, और अंत में जान गंवाई, उससे क्या सिद्ध हुआ? मैं चांद पे पहुंच गया तो उससे क्या सिद्ध होगा? चांद पे पहुंच भी गया तो उससे क्या सिद्ध होगा? मैं सूरज पे चला गया, उससे क्या सिद्ध होगा? मंगल ग्रह पे चला गया, क्या सिद्ध होगा? पहली बात तो जा नहीं सकता, और कदाचित चला भी जाए तो उससे क्या सिद्ध होगा? इसलिए आचार्यों ने इसमें दिमाग नहीं लगाया।
देखो, जो ज्ञेय तत्व है उनकी परीक्षा हो सके तो करे, नहीं तो ये अनुमान करे, जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे, तो ज्ञेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे। जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्यों में झूठ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन झूठ क्यों बोलेगा। इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने। यदि परीक्षा हो सके तो कर लो, वरना आज्ञा से जानो। मैं आपको एक गजब की बात बता रहा हूं। जैन भूगोल और वैष्णव संस्कृति का भूगोल और बौद्धों का भूगोल, माने जैन ज्योग्राफी और बौद्ध ज्योग्राफी और वैदिक ज्योग्राफी, ये तीनों एक है। आप पढ़ो पुस्तक, क्योंकि उसमें कुछ बदला नहीं है। वहां वैदिक भूगोल में भी यही लिखा है, 6 पर्वतें हिमवत माहिमत निषद नील लुक्मी सिकरी। अरे बौद्धों में भी यही तक लिखा, यही जम्बूद्वीप नाम है, क्योंकि उसमें उन्होंने नहीं बदला। बदलने के लिए अकल चाहिए। और इस ज्ञेय तत्वों में बस केवल अंतर कर क्या कर दिया, हमने कहा कि उन पर्वतों पर अकृत्रिम भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उन्होंने कह दिया विष्णु की प्रतिमा विराजमान है, बस। बाकी भरत हेमवत हरि विधि रम्यक हिरण्यवत एरावत यही है। आपको आश्चर्य विश्वास नहीं हो रहा हो तो हमारे टोडरमल स्मारक के बगल में वो जो जवाहर कला केंद्र है, उसके ऊपर बना हुआ है बहुत विशाल रचना। वही 2.5 दीप, वही 13 दीप। वैदिक संस्कृति में भूगोल वही है, बौद्ध संस्कृति में भूगोल वही है, जैन संस्कृति में तो भूगोल यही है। तो जो प्रयोजन भूत तत्वों में झूठ नहीं बोलेगा, वो अप्रयोजन भूत तत्वों में झूठ क्यों बोलेगा। पढ़े लिखे लोगों को मन में प्रश्न होता है ना, उसका उत्तर है ये। यदि उनका यथार्थ भाव भाषित ना हो तो भी दोष नहीं है। क्या कहा, यदि अब किसने देखे नरक, किसने देखे स्वर्ग, किसने देखे, हथेली पे रहे, इसके एक एक परिणाम का फल मिलता है। परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, एक एक परिणाम का फल है। और अप्रयोजन भूत तत्वों में यदि दिमाग ना चले तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका बड़ा दोष नहीं है। लेकिन ये ना माने कि ये कोई बात झूठ है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, ठीक है, मुझे तो इतना जानना पर्याप्त है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है याही का विस्तार। अब जो इसमें आगे आएगा पहला, वो अपन कल ले लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल समय के हिसाब से चल रहा है अपना। आपको कोई प्रश्न हो इस विषय संबंधी तो आप पूछ सकते हैं। सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि के विषय में कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। 2 मिनट आपको दे रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं, निशंक है सब। धन्यवाद। आइए, अभी आज का कार्यक्रम हमारे आर्जव जी करा रहे हैं और